Hello everyone, today we will continue our topic that is tissue. प्रीवियस वीडियो में हमने टिश्यू को समझा था बहुत बेसिक वे में। हमने ये भी समझा था इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि दो टाइप मेनली हम दो टाइप पढ़ने वाले थे इसमें जो टिश्यू थे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। आज हम प्लांट टिश्यू को समझेंगे, लेकिन प्लांट टिश्यू को समझने से पहले कुछ प्रीवियस जो हमने टिश्यू समझा था उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। टिश्यू क्या थे, जब सेल्स क्या थे, जब कंबाइन हो जाते हैं, सेल्स ग्रुप में आ जाते हैं, तो वो क्या है, जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलर इन फंक्शंस में भी सेम होते हैं, तो वो एक जब कंबाइन होके एक वर्क टुगेदर करते हैं, एक किसी फंक्शन को, पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या है, टिश्यू था। अब टिश्यू आए कहाँ से, सेल्स से आए। सेल्स को हमने पढ़ा, हम सबको पता है ऑल लिविंग ऑर्गन्स मेड अप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। दो टाइप की होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट मीन्स दे मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स के बने होते हैं, जिन्हें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जैसे कि अमीबा हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, समझा। इसका मतलब क्या है, सिंगल सेल सारे बॉडी के जो फंक्शन है उनको परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो गैसेस एक्सचेंज हो, एक्सक्रेशन हो, इनटेक ऑफ फूड हो, वो सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा है। तो इट मीन्स उसमें टिश्यू फॉर्म नहीं होंगे यूनिसेलुलर में। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्लियर है। जब बात आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स मल्टीपल सेल्स होंगे। यहाँ तो मिलियन ऑफ सेल्स हैं, जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स में है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है। ब्लड क्या है, हमने ब्लड को पढ़ा, ब्लड किस में मिलता है, ह्यूमन बींग्स में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। तो उसको हमने, तो दोनों क्या हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। फ्लोएम हमने वेस्कुलर टिश्यूज जो पढ़े थे, फ्लोएम जाइलम किस में मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, क्लियर। तो यहाँ हमने टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन फंक्शन, वर्क टुगेदर करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शंस को अचीव करने, चाहे वो आपके बॉडी का रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रेशन हो, डाइजेशन हो। ये क्या है, टिश्यू जब सेल्स क्या है, थोड़े थोड़े ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और फिर वो अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं, क्लियर। इसको हमने टिश्यू बोला। यहाँ हम प्लांट टिश्यू को समझेंगे। प्लांट टिश्यू को फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक का मतलब क्या है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये टिश्यू, और परमानेंट आपको नाम से थोड़ा लग रहा होगा, जहां इनकी ग्रोथ स्टॉप हो रही होगी वहां ये परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक, अब सोचो मेरिस्मेटिक नाम कहाँ से आया, तो ये ग्रीक वर्ड है मेरिस्मेटिक, जिसका मतलब होता है मेरिस्टोस। उसका मतलब ही क्या है, डिवाइडेड करना, डिवाइड करना। ये जो न्यू सेल फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है, ये एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से छह, ये क्या है, जब सेल डिवाइड होती रहती है तो क्या न्यू सेल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या, ये टिश्यू क्या करते हैं, दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट। थ्रू आउट क्या है, ये डिवाइड होती रहती है, न्यू सेल फॉर्मेशन बनाती हैं, जो कि प्लांट की गर्थ और लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दे हैव थिन सेलुलर सेल वॉल्स मिलती है। सेल वॉल ऑब्वियसली सेल वॉल की, सेलुलोज की बनी होती है। अक्रेंस जो होती है, वो अक्रेंस कहाँ मिलती है इनको, इनकी जो अक्रेंस होगी कहाँ है, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट में मिलेगी। अब प्लांट कहाँ से बढ़ रहा है, हम तो बोलेंगे ऊपर से बढ़ता है प्लांट, तो ऊपर से, या फिर जड़ें बढ़ती हैं ऊपर से बढ़ता है। जड़ तो चलो हमने बोलेंगे देखी भी नहीं हमने, तो जड़ें ऊपर से बढ़ रहा है प्लांट, यही बोलेंगे। तो कुछ प्लांट के क्या है, ग्रोइंग पॉइंट है, जिसे हम रूट और शूट बोलते हैं। रूट के अंडरग्राउंड जो पार्ट्स है जो प्लांट का, उसे क्या हम रूट बोलते हैं। जो प्लांट की रूट होती है उसे रूट एपेक्स बोला जाता है, और शूट जो ऊपर वाला पार्ट है, जो स्टेम होती है, स्टेम से थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है, उसको शूट बोला जाता है। तो ये क्या है, इसके प्लांट के ग्रोइंग रीजन है, यहाँ टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। तो अक्रेंस कहाँ है इसकी, रूट और शूट में। शेप इसकी स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर हो सकती है। द मेरिस्मेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता। ये स्ट्रक्चर जैसे बन रहा है, न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, जो कि बहुत ही क्लियर सा दिखाई देगा। और साइटोप्लाज्म जैसे कि एक फ्लूइड मटेरियल है, होता है, जो कि बहुत डेंस है, जैसे कि कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। नो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स नहीं मिलती। वैक्यूल्स आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, क्या फंक्शन होता है, जो कि एनिमल सेल्स में भी मिलती है, प्लांट सेल्स में भी मिलती है, जिसका कि अमीबा में भी हमने देखा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें देखा था, जो कि एक फूड जो वैक्यूल्स होती हैं, जो कि सारा परफॉर्म कर रही है, जिसमें डाइजेशन हो रहा है, जिसमें एक्सक्रेशन कर रही है, जो फूड वैक्यूल्स ही करती है। तो वैक्यूल्स क्या है, बहुत जो प्लांट के क्या है, बहुत सपोर्टिव टिश्यू चाहिए, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वैक्यूल्स क्या करती है, उनको स्टोर करती है। लेकिन ये तो खुद ही मेरिस्मेटिक टिश्यू खुद ही सेल डिवाइड कर रहा है, इसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही सपोर्टिव की जरूरत है किसी की, ना ही किसी न्यूट्रिएंट्स की, तो इसमें वैक्यूल्स नहीं होंगी, क्लियर।
अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसमें भी क्या है, डिवाइड किया गया है। जैसे ग्रोइंग रीजन हम अभी बोल रहे थे कौन कौन से उसमें है, इसको क्या है, इसके टाइप दिए गए हैं। वन इज एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकेली मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम को एपिक्स पे बोला जाता है, इसको साइड से, और इसको इंटरनोड से। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये क्या है, प्लांट बॉडी है, क्लियर। अब ये जो स्टेम है, ये जो स्टेम बनी हुई है, जो टिप, जो स्टेम का ये जो टिप है, यहाँ क्या है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, यहाँ टिश्यू प्रेजेंट है। ये क्या है, प्लांट का ग्रोइंग रीजन है, यहाँ प्लांट ग्रो करता है, तो ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स में क्या है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। एज वेल एज ये रूट में भी प्रेजेंट होगा, तो इसको बोल सकते हैं शूट और रूट दोनों में प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इसको हम शूट बोल रहे हैं, और अंडरग्राउंड पार्ट्स को जो रूट्स है यहाँ, उसको हम बोल रहे हैं रूट। तो रूट एपिक्स और शूट एपिक्स दोनों में प्रेजेंट होगा, क्लियर। अब आती है इंटरकैलरी सिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, जहां से लीव अराइज होती है, जहां के प्लांट के स्टेम से जो लीफ अराइज होती है, निकलती है, उसको हम बोलते हैं नोड्स, क्लियर। एक लीफ यहां से निकली, एक लीफ यहां से निकली, तो ये क्या है, नोड्स है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, इंटरनोड्स है। इंटरनोड, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या हेल्प करते हैं, इंटरनोड और लीव्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये क्या है, लीव्स क्या है, लीव्स प्लांट का ऑर्गन है ना, जैसे हमारे ऑर्गन होते हैं, हमारे हार्ट है, स्टमक है, हमारा लिवर है, ये क्या हमारे ऑर्गन है। तो प्लांट्स के भी क्या ये ऑर्गन है, इंटरनोड्स, लीव्स। तो इनको क्या इंक्रीज करने में कौन हेल्प करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू हेल्प करेंगे, क्लियर। नोड्स, इंटरनोड्स समझ में आया। अब बात आती है लेटरल मेरिस्टेम्स की। लेटरल मेरिस्टेम्स, ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये थोड़ा साइड में प्रेजेंट रहता है। बार्क मतलब जो पेड़ की जो छाल होती है उसके साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में। मतलब उसकी चौड़ाई भी तो बढ़ती है, ऐसा तो नहीं है कि वो लंबा लंबा जा रहा है, बस प्लांट की चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो चौड़ाई कहाँ से बढ़ रही है, लेटरल मेरिस्टेम से। ये क्या हेल्प करेगा, इंक्रीज करेगा प्लांट की गर्थ को, ठीक है। अब जो गर्थ ऑफ द प्लांट जो होती है उसे हम कैम्बियम ऑफ द प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द गर्थ ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो नोन एज कैम्बियम ऑफ प्लांट। तो हमने इस चैप्टर में क्या समझा, हमने टिश्यू को समझा। टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलर फंक्शंस होते हैं, जो कि कंबाइन होके क्या करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शंस को अचीव करने में, क्लियर। हमने प्लांट टिश्यू को समझा, दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को समझा क्या है, जो सेल्स को क्या है फर्दर डिवाइड करती रहती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके भी हमने 3 टाइप समझे। अब हमको समझ में आया कि प्लांट के क्या है, कुछ ग्रोइंग रीजन होते हैं जहां टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो एक है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो हमको यहाँ समझ में आया एपिकल क्या कर रहा है, एपिकल करता है इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स में, जो कि स्टेम एंड रूट मतलब स्टेम को हमने बोला सूट एपिक्स और रूट को हम बोल रहे हैं रूट एपिक्स में प्रेजेंट होता है, जो कि इलोंगेशन वे में क्या करता है, इंक्रीज करता है। फंक्शन क्या है, हाइट को, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना। लेटरल मेरिस्टेम जो कि प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, मतलब बार्क के थोड़े साइड में पीछे प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्या है, गर्थ को बढ़ा रहे हैं। रूट और स्टेम्स के क्या है, गर्थ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। गर्थ मतलब चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं। इंटरकैलरी आता है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने अभी समझे। इंटरनोड और नोड्स क्या है, फंक्शन है इंक्रीज, जो फंक्शन इनके है इंक्रीज लेंथ ऑफ ऑर्गन, मतलब ऑर्गन मतलब प्लांट के ऑर्गन को इंक्रीज करना, जैसे कि हमने अभी बताया लीव्स और इंटरनोड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो।